गेंद और गेंद को खेला उसको फील्डर है लेकिन नहीं रोक पाएंगे। देखना है बॉल का क्या इशारा आता है। जिस तरह से स्ट्रोक लगाने का प्रयास था बल्लेबाज का उसमें कामयाब जरूर नहीं हो पाए थे। फिलहाल दूसरी गेंद के साथ गेंदबाज किए गए और इस पर कट करने का प्रयास। पहला वाले का भी चले राइट और ओवर विकेट। अभिनव के लिए ये गेंद फिर से कट किया सुंदर तरीके से। शानदार पॉइंट ऑफ कवर के बीच में अच्छी बिल्डिंग, मात्र एक रन लेने का मौका बल्लेबाज अभिनव को। अमित चले बम के लिए पहली बार ये गेंद अटैक किया है सुंदर तरीके से और दौड़कर एक रन पूरा किया और एक ही रन से संतुष्ट बल्लेबाज। दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके हैं। पहले ओवर में इस वक्त खेल चलता हुआ अमित की ये गेंद अभिनव के लिए बोल्ड है सुंदर तरीके से। क्या गेंद रुकेगी? जी नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस तरफ से बढ़ता हुआ सदारनपुर वैसा टीम का स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 10 रन बगैर नुकसान के पहले ओवर में। अमित चले अभिनव के लिए ये गेंद और इस बार गेंद को क्या शानदार कवर के बीच में से सीधे सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। तो पारी का पहला छक्का आता हुआ सदारनपुर वैसा टीम के लिए अभिनव के बल्ले से। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है सदारनपुर वैसा का ठीक ठाक कहा जा सकता है। स्कोर 16 रन बगैर नुकसान के और अब अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज सोनू सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। बम्बा तो देखना है कि सोनू किस तरह की गेंदबाजी अपनी टीम के लिए करते हैं। बम तैयार स्ट्राइक लेने के लिए राइटर ओवर के लिए गेंद सोनू की और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर काफी और वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। तो पहली अतिरिक्त रन यहाँ पर जुटता हुआ सदारनपुर वैसा टीम के लिए। सोनू अपने बॉलिंग पर तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट बम के लिए ये गेंद और एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं इस लाइन के तहत तो गेंदबाजी नहीं करनी होगी। हालांकि थोड़ा सा वार्म अप होना जरूरी भी होता है। फिलहाल सोनू की ये गेंद बम के लिए इस गेंद को खेला जी नहीं हुआ। एक रन यहाँ पे जरूर मिलता हुआ बल्लेबाज बम को। एक मौका बना था जरूर। ए पीयूष हट जाओ वीडियो नहीं बन रहा है। तुम्हारा फोटो आ रहा है हटो 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 तुम्हारा आ रहा है खाली पिक। इसीलिए सोनू की ये गेंद और अच्छी गेंद छटाती हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद बल्ला लाने का प्रयास जरूर था बल्लेबाज अभिनव का लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। एक बार फिर से सोनू कुछ सोच विचार कर अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार राइटर ओवर द विकेट अभिनव के लिए गेंद और अच्छी गेंद क्या रन लेंगे जी नहीं। दोनों बल्लेबाज अपने अपने कदम को खींचा और अपने पिच में सुरक्षित रहना ही सही समझा। इसीलिए सोनू तैयार राइटर ओवर द विकेट अभिनव के लिए ये गेंद और पटकी हुई गेंद और दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। अच्छी तालमेल समझबूझ के साथ हल्के हाथ से खेला और जब तक कि खुद गेंदबाज अपने फील्ड करके थ्रो करके एक रन लेने का मौका। इसीलिए सोनू चले बम के लिए ये गेंद और इस गेंद को खेला जी क्या शानदार कैच पकड़ा, क्या शानदार कैच पकड़ा है यहाँ पर। जिस तरह से शॉट खेला गया था तो उस समय ही लग रहा था
की ताकत संभवतः उतनी नहीं दे पाए हैं अपनी शॉट में जितनी ताकत माइकल, देने की ए माइकल, शॉट में जरूरत ए माइकल, ए पूरा उन्हें ना घुरे बे, पूरा उधर ना जा रहा को खुद वैसा की टीम को नतीजा की पहली विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ सदा ए मोनविया, टीम को बम के रूप में इन्हें आ जाते हैं क्या? और अब उसका स्थान लेने के लिए गए हैं नए बल्लेबाज करमवीर, माफ कीजिएगा धर्मवीर। तो देखना है कि किस तरह की बल्लेबाजी अब यहाँ से अपनी टीम के लिए धर्मवीर करते हैं। एक साझेदारी की तो कुछ जरूरत इस वक्त जरूर कहा जा सकता है कि बनता है। इसी सोनू की ये गेंद और अच्छी गेंद ड्राइव किया हल्के कदमों से उस और फील्डर जब तक आके रोक के थरो कर पाते तब तक दोनों बल्लेबाज के पास मौका एक रन लेने का। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद सदारनपुर बैसा टीम का स्कोर है इस वक्त 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सद्भावना कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 का ये फाइनल मुकाबला सदानंदपुर वैसा वर्सेस केशवपुर के बीच इस वक्त चलता हुआ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती यहाँ पर केशवपुर की टीम और इस गेंद को उठाना है, उसे फील्डर है, है और एक मौका बना था और इस तरह का मौका आप नहीं दे सकते हैं। ये विकेट अगर गिरता वैसा टीम का तो निश्चित रूप से कुछ प्रेशर अधिक और बनता। अच्छी गेंद बिल्कुल समझ में नहीं आई। बल्लेबाज अभिनव को किसी तरह से उसे डिफेंस करने का प्रयास मात्र कर रहे थे और एक बार फिर से अमीन तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे अभिनव को। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद इस गेंद को खेला खूब दूरबीन के साथ नहीं बनता है ये शॉट। एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑन के बीच में से सीधे गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से वैसा टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है इस वक्त 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से अमित और यहाँ पे देखना है क्या कैच हो पाता है या नहीं। 2 खिलाड़ी शानदार कैच। इससे पहले वाली गेंद पर शानदार स्ट्रोक खेले थे, कोई जरूरत नहीं था इस तरह की शॉट खेलने का और शानदार कैच कहा जा सकता है कि यहाँ पे पकड़े हैं फील्डरों ने मिथिलेश के द्वारा। अगर पहले ओवर की मुकाबला इस ओवर की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से अमित की इस ओवर में सटीक लाइन लेंथ कहा जाएगा। निश्चित रूप से अमित की गेंद और गेंद को खेला इसका लेग के दिशा में उसे फील्डर है, क्या रोकेंगे जी नहीं, थोड़ी सी मिसफील्ड, नतीजा 1 और रन, नतीजा 2 रन इस गेंद पर मिलता हुआ बल्लेबाज धर्मवीर को। तो एक बार फिर से अमित तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद और ये गेंद को हल्के से टैप किया है खाली क्षेत्र में। जब तक लॉन्ग क्षेत्र के फील्डर दौड़कर फील्ड कर थ्रो कर पाते तब तक मौका था यहाँ पर 1 रन लेने का धर्मवीर के पास। और अब नए बल्लेबाज
अकेले अब नए बल्लेबाज इसी बीच ओवर की हुई समाप्ति। तो कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद सदानंदपुर वैसा टीम का स्कोर है इस वक्त जल्दी से बता दो मैं 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर और अपने स्पेल का दूसरा टीम का चौथा ओवर लेकर सोनू बिल्कुल तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। सोनू राइट आर्म ओवर द विकेट धर्मवीर के लिए अपने रनअप को चूके मैच लाइव करते नहीं गेंदबाज सोनू चले धर्मवीर के लिए गेंद और अच्छी गेंद उसे हल्का सा मिड विकेट के क्षेत्र में खेलकर 1 रन पूरा किया और एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। और अब अखिलेश इस ओवर में पहली बार सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज सोनू के सामने। सोनू चले अखिलेश के लिए राइट आर्म ओवर विकेट ये गेंद और अच्छी गेंद हल्का सा उसी जगह बल्ले से सिर्फ रोक कर दिया और दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। तो देखना है कि इक्के दुक्के रन से ही अभी अपने टीम का स्कोर को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं या फिर बड़े साथ खेलेगा गलत शॉट सिलेक्शन कहा जा सकता है बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज धर्मवीर के द्वारा और चारों खाने चित्त हो गए। बल्लेबाज धर्मवीर लेग स्टंप ले हुई गेंद और इस तरह से दूसरी विकेट यहाँ पर प्राप्त किया है। अच्छी गेंदबाजी कहा जा सकता है सोनू के द्वारा नहीं क्या? अच्छी गेंदबाजी। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं बल्लेबाज एम्पायर महोदय नाम जरा बता देंगे बल्लेबाज का। अच्छा फोटो होगा हाँ अच्छा कैमरा पॉइंट में और अब धर्मवीर का स्थान लेने के लिए निवास आए हैं। तो देखना है किस तरह की बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए करते हैं। जूम करते हैं फोटो निवास फट नहीं रहा जूम करते हैं फोटो ना फट रहा सोनू निवास के लिए तैयार होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर कुछ फील्डिंग व्यवस्थित करते हुए सोनू अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक। अगर इनकी गेंदबाजी की बात की जाए तो सोनू चले राइट आर्म ओवर द विकेट निवास के लिए ये गेंद और इस गेंद को खेलने का प्रयास जरूर किया था मालूम नहीं वो बिकी चले लेकिन कोई रन नहीं कोई नुकसान भी नहीं। ये जो ना वही लाया ये हरदम हमेशा लाइव करते हैं। इसी बीच एक बार फिर से सोनू तैयार अपने बॉलिंग मार्क पे राइट आर्म ओवर द विकेट निवास के लिए ये गेंद और गेंद को खेला उस और फील्डर है जरूर नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को इधर नहीं जा रहा और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और अब मिथिलेश सामना करने के लिए तैयार सोनू का ये गेंद और इस गेंद को खेला बड़े ढंग से हालांकि कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। इसी बीच ओवर की समाप्ति तो कुल मिला के 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है सदानंदपुर वैसा टीम का 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे जो कि पहले ओवर में मात्र 16 रन अच्छे खासे रन बने थे और बाकी 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन। और नए गेंदबाज का मैं नाम जानना चाहूंगा।
सर। आयुष आए हैं गेंदबाजी के लिए अपने स्पेल का पहला टीम का 5वां ओवर डालने के लिए और सामना करने के लिए इस वक्त बिल्कुल तैयार निवास। आयुष चले राइट आर्म ओवर के लिए गेंद पटकी हुई काफी सॉफ्ट ऑफ लेन गेंद और यहाँ पे राइट बॉल प्रेस कीपर से भी नहीं और साथ ही थर्डमैन से भी गेंद नहीं रुकी, गेंद गई सीमा रेखा के बाद। तो निश्चित रूप से 5 अतिरिक्त रन यहाँ पर सदानंदपुर बैसाख टीम को तोहफे के रूप में मिलता हुआ। आयुष की ये गेंद निवास के लिए ये अच्छी गेंद हल्का सा पूछ कर दौड़ना चाहते थे लेकिन चौकन्ने फील्डर वहां पर और अपना रन लेने का इरादा बदला दोनों ही बल्लेबाज ने। इसी बीच तैयार होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर आयुष अपने स्पेल का पहला टीम का 5वां ओवर डालते हुए इस वक्त आयुष चले ये गेंद और इस गेंद को खेला है उस और फील्डर नहीं है, क्या गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर या नहीं देखना होगा। जी नहीं, सुंदर तरीके से रोका, सिर्फ 2 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाज के पास। एक बार फिर से तैयार होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर आयुष निवास सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद का आयुष चले निवास के लिए ये गेंद पटकी गेंद और बिशप से काफी बार जी हाँ व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा। सदानंदपुर बैसाख वर्सेस केशवपुर के बीच सतभावना कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का आज फाइनल मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच चलता हुआ। इसी बीच ये गेंद अच्छी गेंद और उसे हल्के से खाली क्षेत्र में खेलकर दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन जरूर चुरा लिया यहाँ पे। तो देखना है कि किस तरह की बल्लेबाजी अब यहाँ से आगे बाकी बचे ओवरों में ये दोनों बल्लेबाज और बाकी के सदानंदपुर बैसाख टीम के बल्लेबाज कर पाते हैं। आयुष की ये गेंद और इस गेंद को खेलने तैयार से चूके दूसरे बल्लेबाज इस तरह से आउट लिखे हैं सदानंदपुर बैसाख टीम के तरफ से। नहीं आया, फिर से करो, इधर आके बोलो आउट हो गया। अच्छी गेंद पर अगर विकेट जाती है तो थोड़ा सा समझ में आता है बात, लेकिन लेग स्टंप में फुल टल जाती हुई गेंद पर अगर बल्लेबाज बोल हो तो समझ से पड़े कि किस तरह की उसकी टेक्निक है वो साफ दिखता है। बिक्की चा उधर नहीं के घुरत ज्यादा, उधर ज्यादा नहीं के घुरत। और अपने बल्लेबाज के रूप में सदानंदपुर बैसाख टीम के लिए बल्लेबाजी करने के लिए रवि कुमार। तो देखना है कि रवि अपनी टीम की नैया को किस तरह से एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाते हैं। आयुष की ये गेंद रवि के लिए और गेंद को क्या तरीके से खेला, लेकिन शानदार फील्डिंग कहा जा सकता है। शानदार क्षेत्रक्षण पॉइंट क्षेत्र में फील्डरों के द्वारा निश्चित रूप से कुछ रन जरूर अपनी टीम के लिए इन्होंने बचाया। इसी बीच आयुष की ये गेंद और इस गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद पर खेलना चाहते थे, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। ओवर की समाप्ति तो कुल मिला के 5 ओवर की समाप्ति के बाद सदानंदपुर बैसाख टीम का स्कोर है इस वक्त 42 रन 4 विकेट के नुकसान पे।
और अपने स्पेल का संभवतः तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज सोनू। सामना करने के लिए इस वक्त बिल्कुल तैयार होते हुए रवि कुमार। रवि तैयार, सोनू तैयार, राइटर ओवर द विकेट। रवि के लिए गेंद और इस गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए गेंद पर छेड़खानी करने का प्रयास नहीं और उसे जाने भर दिया। विकेट कीपर के पास कोई जोखिम लेने का प्रयास नहीं। अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 2-4 गेंद जरूर समझेंगे, जांचेंगे, परखेंगे गति उछाल किस तरह की है इस विकेट पर इस वक्त। सोनू तैयार, राइट टर्न ओवर द विकेट। रवि के लिए गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए गेंद और अंपायर का कोई इशारा नहीं, हालांकि तब व्हाइट बॉल भी नहीं, लीगल डिलीवरी कहा जा सकता है। इसीलिए सोनू तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। रवि के लिए ये गेंद, इस विकेट को तो छोड़ने वाले में से नहीं है ये बल्लेबाज। कुछ मंशा जरूर था फंसाने का बल्लेबाज को, क्योंकि इस तरह की ही लेंथ से 2 विकेट मिले थे इससे पहले केशवपुर के गेंदबाज को। कुछ वही इरादा था रवि के विरुद्ध भी, लेकिन रवि उससे काफी चालाक निकले। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर पटकी हुई गेंद पर उसे छोड़ा, जाने भर दिया विकेट कीपर के पास। और एक बार फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर सोनू चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद रवि के लिए और फील्डर है, देख रहे क्या इशारा, टाइम पार का इशारा, 4 रनों का। तो इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है सदानंदपुर वैसा टीम का इस वक्त 52 रन। तो 50 रनों की संख्या को पार करता हुआ यहाँ पर सदानंदपुर वैसा की टीम 6ठे ओवर में इस वक्त खेल चलता हुआ। सोनू तैयार, कुछ सोच विचार कर, कुछ फील्डिंग व्यवस्थित करते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद और गेंद को आखिर किस तरह का शॉट खेलने का प्रयास बल्लेबाजों के द्वारा हुआ और एक आसान सफाई लेके कीमती विकेट गंवाता हुआ यहाँ पर सदानंदपुर वैसा की टीम। और नए बल्लेबाज का मैं नाम जानना चाहूंगा अंपायर महोदय। और अब रवि का स्थान लेने के लिए गए हैं शेखर। तो कुल मिला के 6 ओवर की समाप्ति के बाद सदानंदपुर वैसा टीम का स्कोर है इस वक्त 52 रन 5 विकेट के नुकसान पे। तो अभी भी 8 ओवरों का खेल शेष बचा है। तो देखना है कि
अब यहाँ से क्या पूरा ओवर वैसा की टीम खेलती है या नहीं। ये गेंद और अच्छी गेंद उछाल लेती हुई शॉर्ट ऑफ बुल्ले गेंद और स्टंप पे टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी ऊपर उठकर जाती हुई गेंद पे बल्ला आने का अटपटे मन से प्रयास जरूर किया, लेकिन अंतिम समय में इरादा बदला बल्लेबाज ने और कोई बड़ा स्ट्रोक या कट मारने का प्रयास नहीं। निवास के लिए वह फिर से चले कृष्णा राइटर ओवर द विकेट। ये गेंद और अच्छी गेंद वापिस से छटाती हुई गेंद बिल्कुल, और यहाँ पे जोरदार अपील जरूर की जा रही है लेकिन पैर पर इसका कोई असर नहीं। इसका मतलब ये कि सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके थे बल्लेबाज निवास। और अब शेखर इस ओवर में पहली बार सामना करने के लिए तैयार होते हुए इस वक्त गेंदबाज कृष्णा का। कृष्णा कुछ सोच विचार कर तैयार अपने बॉलिंग मारते। देखना है क्या कि रणनीति के तहत से इस ओवर में गेंदबाजी करते हैं कृष्णा। राइट आर्म ओवर दो गेंद और अच्छी गेंद बिल्कुल सटीक लाइन लेंथ में, और यहाँ पे देखना है बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ जो होना चाहिए। यही चीज की कमी थी यहाँ पर सदानंदपुर वैसा टीम को। यही चीज की कमी थी यहाँ पर सदानंदपुर वैसा टीम को, जो कि ये भी पूरा होता हुआ है। काफी जोश और उमंग में इस वक्त नजर आ रही है केशवपुर की पूरी टीम, और हो भी क्यों ना जिस तरह का अभी तक परफॉर्मेंस उनके फील्डर हो या गेंदबाज हो, अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी क्षेत्र रक्षण, अच्छी और यहाँ पानी पीते हुए है ज्यादातर मौकों पर, और उसका परिणाम भी उन्हें मिला है। नतीजा ये कि इस वक्त निश्चित रूप से थोड़ी सी परेशानी की स्थिति में दिख रही है सदानंदपुर वैसा की टीम। अगर यहाँ पर एक विकेट लेने में कामयाब और होती है केशवपुर की टीम, केशवपुर की गेंदबाज, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस मैच में कहीं ना कहीं पकड़ अपनी मजबूत जाएगा केशवपुर टीम का। इसी बीच कृष्णा चले निवास के लिए ये गेंद, और गेंद को खेला है उस और फील्डर है, क्या रोकेंगे? जी हाँ, सुंदर तरीके से रोका और थ्रो किया, और सिर्फ एक रन लेने का मौका। और सुमन आए हैं स्ट्राइक लेने के लिए। कृष्णा चले सुमन के लिए ये गेंद, अच्छी गेंद, हालांकि शोर फील्डर जरूर बैकअप कर रहे थे, और शानदार कहा जा सकता है फील्डिंग का प्रदर्शन इस वक्त दिख रहा है केशवपुर के तमाम फील्डरों के द्वारा। इधर साइड हटो ना, तुम्हारा इंफोट आ रहा है। और नतीजा मात्र एक तुमको बाद में थोड़ा खिंचवा देंगे भटू स्टैंड, हिलाओ मत चलिए, ठीक है ना। ये राइटर ओवर द विकेट का बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ से बोलो 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर। कृष्णा चले सुमन के लिए राइटर ओवर द विकेट, ये गेंद अपर हुई के नीचे रहती हुई गेंद कट करने का प्रयास जरूर था, लेकिन छकाती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। ओवर की समाप्ति। तो पहले इनिंग के आधे ओवर का खेल का समापन हुआ, और कुल मिलाकर कहें कि 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो है सदानंदपुर वैसा टीम का इस वक्त स्कोर बोर्ड पे नजर आ रहा है 55 रन और 6 विकेट के नुकसान पर। तो शिवम, से देखना होगा
ए शिवम भाई हटो। कि अब यहाँ से बाकी बचे 7 ओवरों में सदानंदपुर बैसा के बाकी बचे बल्लेबाज किस रणनीति के तहत से बल्लेबाजी कर क्या पूरा ओवर खेल पाएगी। अब तो यहाँ पे सबसे बड़ा यही सवाल उत्पन्न हो रहा है। और ए शिवम हटो, तुम्हारा फोटो आ रहा है भाई, सही मजा आ रहा है। डालने के लिए इस वक्त तैयार। हटो हटो हटो। सोनू चले, सुमन के लिए ये गेंद और गेंद को खेला है जैसे तैसे करके 1 रन लेने का मौका। लेग बाय का इशारा आता हुआ अंपायर विनीत के द्वारा। सोनू तैयार निवास के लिए। ए शिवम राइटर अरे भाई हटो न भाई, वहाँ पे गेम क्या होता के है? करीब से ये गेंद और गेंद को खेला उसे फील्डर है, क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, सुंदर तरीके से रोका, सिर्फ 1 रन लेने का मौका और 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। दोनों ही बल्लेबाजों को एक साझेदारी की सख्त जरूरत है यहाँ पर सदानंदपुर बैसा टीम को। सोनू चले, सुमन के लिए ये गेंद और गेंद को खेला उसे फील्डर है, लेकिन थोड़े से मिस जजमेंट कर बैठे फील्डर, अन्यथा ये भी कैच तो बनता था बिल्कुल। अगर ये कैच होता तो कहीं ना कहीं सदानंदपुर बैसा की टीम इस वक्त काफी दबाव की स्थिति में नजर आती और गेंद गई थी 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। तो इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा था 61 रन 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद सदानंदपुर बैसा टीम का स्कोर 8वें ओवर में। सोनू चले, सुमन के लिए ये गेंद और अच्छी गेंद उसे ड्राइव किया है मिड विकेट क्षेत्र में, दौड़कर 1 रन पूरा किया और हेलो। इसी बीच सोनू चले निवास के लिए ये गेंद और इस बार लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर अमित के द्वारा, विनीत के द्वारा। सोनू अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज निवास को। ये गेंद और छकाती हुई जोरदार अपील, ओवर की समाप्ति हुई। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है सदानंदपुर बैसा टीम का इस वक्त 63 रन 6 विकेट के नुकसान। हंसी गले के ना हंसा लेते हैं। अच्छा चल अच्छा से देख कल।
हम कैमरामैन पहले एक रात घुरा लियो नहीं इन्हें घुरबे ना करो ज्यादा। हेलो, और इस गेंद को खेला कोई मौका नहीं, मारेगा के बाहर गेंद गई है 6 रनों के लिए। तो इस छक्के की मदद से सदानंदपुर वैसा टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है इस वक्त 70 रन 6 विकेट के नुकसान पर। काफी देर बाद एक बड़ा स्ट्रोक निवास के बल्ले से आता हुआ। एक बार फिर से कृष्णा चले निवास के लिए ये गेंद और फिर से खेला है इस गेंद को। देखना है अंपायर का क्या इशारा आता है, व्हाइट बॉल का इशारा। एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहाँ पर वैसा टीम को। सद्भावना कप क्रिकेट प्रतियोगिता 20। हेलो, तो 5 रनों का निर्णय अंपायर के द्वारा संभवतः दूसरे रन लेने से पहले ही गेंद बाउंड्री पार कर गई थी। इसी बीच कृष्णा चले निवास के लिए राइट आर्म ओवर द गेट, ये गेंद और गेंद को खेलने के प्रयास में चूके पूरी तरह से बल्लेबाज जोरदार प्रहार करने का प्रयास था जरूर इस गेंद पर, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए बल्लेबाज निवास। इसी बीच अपने बॉलिंग माप पर तैयार होते हुए गेंदबाज कृष्णा चले राइट आर्म ओवर द विकेट निवास के लिए ये गेंद और गेंद को खेला है उसे फील्डर है, क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, सुंदर तरीके से रोक कर थ्रो करे जब तक फील्डर तब तक मौका दोनों ही बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। और अब सुमन आए हैं स्ट्राइक पर और गेंदबाजी इस वक्त बिल्कुल करने के लिए तैयार। कृष्णा चले राइट आर्म ओवर द विकेट सुमन के लिए ये गेंद और फुल टॉस गेंद को खेला होगा, फील्डर है लेकिन फील्डर के ऊपर से गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है सदानंदपुर वैसा टीम का 81 रन। तो जल्दी से बता दो कि 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त सदानंदपुर वैसा टीम का 81 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो बाकी बचे अब 5 ओवरों में देखना है कि यहाँ से बचे जो बल्लेबाज हैं। फिलहाल तो अब ये दोनों बल्लेबाज के ऊपर ही जिम्मेवारी है कि कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाए। क्या कामयाब हो पाते हैं बल्लेबाज ये दो? देखना दिलचस्प होगा ये ओवर, खासा दिलचस्प रहने वाला है ये ओवर। गेंदबाज का मैं नाम जानना चाहूंगा।
सुमित आए गेंदबाजी के लिए। सुमित चले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, बिल्कुल नो बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पर, नो बॉल का इशारा आया है पर विनीत के द्वारा। आप एम्पायर महोदय से ज्यादा डिस्कस आप सभी ना ही करें तो सभी के लिए ठीक। और ये नो बॉल रहेगा या नहीं एम्पायर महोदय? जी हाँ रहेगा, और फ्री हिट भी मिलेगा बल्लेबाज को। तो देखना है चलो चलो आउट करो, किल्ला तोड़ दो। इस मुकाबले की पहली फ्री हिट सुमित चले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद फुल टॉस, फिर से गेंद, क्या नो बॉल होगा देखना होगा। जी हाँ फिर से नो बॉल हुआ है, हाइट नो बॉल, हाइट नो बॉल, 2 रन यहाँ पे इस गेंद पे मिलेंगे। और फिर से फ्री हिट इस गेंद पर भी बल्लेबाज को मिलेगा। इसी बीच सुमित चले, सुमन के लिए ये गेंद, और इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन ऑफ स्टंप पे टपाक पड़ने के बाद काफी तेजी से गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, कोई स्टोक इस गेंद पर बल्लेबाज नहीं खेल सके। इसी बीच एक बार फिर से सुमन के लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। हालांकि गेंद में गति तो कुछ दिख रही है लेकिन कहीं ना कहीं जो लाइन लेंथ की दरकार शायद वो अभी सही तरीके से नहीं मेंटेन कर पाए हैं गेंदबाज। सुमित की ये गेंद, और इस गेंद को उठाया तो फील्डर दौड़ कर आ रहे हैं उसके नीचे, क्या ले पाएंगे? जी नहीं, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी यहाँ पर पूरा करते हुए, तो इस 2 रनों के साथ 87 रन स्कोर है सदानंदपुर बैसाख टीम का 10वें ओवर में। एक बार फिर से सुमित लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, सुमन के लिए ये गेंद, और इसमें वापिस से काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा।
एक बार फिर से सुमित चले सुमन के लिए। ये गेंद फिर से गेंद को खेलना चाहते थे, जोरदार प्रहार करना चाहते थे बल्लेबाज सुमन, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। सद्भावना कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 का ये फाइनल मुकाबला निश्चित रूप से दोनों टीमों के बीच कांटे भरा मुकाबला इस वक्त बिल्कुल चलता हुआ सदानंदपुर वैसा के इस खूबसूरत सुनहरे क्रिकेट ग्राउंड पर, और इस गेंद पे फिर एक और वाइड आता हुआ। सुमित तैयार, राइटर मोहम्मद विकेट सुमन के लिए। ये गेंद फिर से फुल टॉस गेंद को खेला, उसे फील्डर है, क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, रोका सुंदर तरीके से और ठोक दिया। और यहाँ पे गेंदबाज हालांकि रन आउट करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में दोनों ही बल्लेबाज पहुंच चुके थे। सुमित चले एक बार फिर से सुमन के लिए। ये गेंद और इस गेंद को खेला, उसको फील्डर है और सुंदर तरीके से रोका है और मात्र एक ही रन इस गेंद पर लेने का मौका दिया है। दीपक चा एगो बॉल हिंपार के हिट कर दो, रिटायरमेंट है जी। सुमित चले निवास के लिए। ये गेंद जोरदार पार, लेकिन अपील भी हुई थी। सिर्फ उत्साह 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है सदानंदपुर वैसा टीम का इस वक्त बेरन 6 विकेट के नुकसान पर। तो बाकी बचे इन 4 ओवरों में अब देखना है किस रन गति से रन ये दोनों बल्लेबाज सदानंदपुर वैसा टीम के लिए जोड़ पाते हैं। शिवम पानी कहाँ रखा है, लेते आओ फिर से। जा जा शिवम, तो हम फोटो खींचेंगे, तुमको बैटिंग खिलाएंगे। अब आयुष आए हैं गेंदबाजी के लिए। सुमित का स्थान लेने सुमन तैयार, बिल्कुल। ये गेंद और ऑफ स्टंप से खासी बाहर और लो बॉल का इशारा आ रहा है इस वक्त। जी हाँ, तो लो बॉल का इशारा एक और अधिक रन जीतता हुआ वैसा टीम के लिए, और फील्ड में अब बल्लेबाज को यहां पर मिलेगा। सद्भावना कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला इस वक्त चलता हुआ, और इस फाइनल मुकाबले में अतिथि के रूप में जो आज मौजूद रहेंगे वो है हॉट साइंस के डायरेक्टर अमित सर, साथ ही विशिष्ट अतिथि कर्मभूमि रवि सर। इसलिए सुमन के लिए ये गेंद इसके तो खेलना चाहते थे, लेकिन छपाती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। कोई बड़ा स्ट्रोक इस गेंद पर नहीं खेल पाए बल्लेबाज। आयुष की ये गेंद सुमन के लिए। अब फिर से आप स्टंप से काफी वाइड बॉल का इशारा आता हुआ इस वक्त पर।
11वें ओवर का खेल इस वक्त चलता हुआ सदानंदपुर वैसा पारी का। तो बता दूं कि 14 ओवरों का आज का ये मुकाबला खेला जा रहा है और इस गेम को खेला है, दौड़कर 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। और अब निवास स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। राइटर ओवर द विकेट निवास के लिए ये गेंद और गेंद को खेलना जरूर चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन अच्छी कहीं ना कहीं बल्लेबाज के माइंड को जरूर भांपने में कामयाब हो रहे हैं गेंदबाज कि क्या करना चाह रहे हैं बल्लेबाज। कुछ उसी लाइन लेंथ के तहत से गेंदबाजी करते हुए इस वक्त ये गेंद फिर से ऑफ स्टंप से बाहर और सही गेंद, कोई रन नहीं, कोई मौका नहीं। चश्मा लगा के बैटिंग करो। रनों की जरूरत है अंतिम ओवरों में। ये गेंद इस गेंद पे खेलने का प्रयास, लेकिन कोई फायदा नहीं। ओवर की समाप्ति तो 11 ओवर की समाप्ति के बाद 95 रन है स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे। क्या परेशान था इधर? तो यहाँ से वैसा पारी का और 3 ओवर शेष बचा है, तो देखना है कि छके बाकी बचे इन 3 ओवरों में सदानंदपुर वैसा की टीम कितना रन बना पाती है। देखा है नवरा लसन लाग ऐसा है। अभी खाली वीडियो माध्यम लाइव हम चश्मा लगा के हैं। इसी बीच ये गेंद इस वक्त गेंद खेला है, उसे फील्डर है और क्या फील्डिंग की है फील्डर। अरे तेरी भुला गेली रे चश्मा उस क्षेत्र में वीडियो बनाइला चश्मा लगी ले लियो भाई, चश्मा लगी ले लियो, तेरा भुला गेलियो करे से लेबो फिर से। अरे फिर से काफी जिस क्षेत्र में ये फील्डर फील्डिंग करे काफी मुश्किल अभी है कड़ा लगे इस ग्राउंड पे, तो कम से कम कहा जा सकता है कि फैले क्षेत्र का लाते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने फील्डिंग करके दिखाया तो मानो जैसे कि फील्डिंग करना तो इनके चित्तामदार है, चित्तामदार है हर छिंडी में। इसी अमित की ये गेंद फुल टॉस गेंद, तो क्या खेलना चाह रहे थे विक्की। अमित चले राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद और समझ में नहीं आ रहा है बल्लेबाज को कोच की लोन स्ट्राइक इतने देर से सीनियर पार्टनर है, उन्हें कुछ नहीं देने में क्या दिक्कत है, किसी तरह से रोक के जो कि खुद ही बल्ला चले हैं। दीपक चाह विकेट विकेट टोटल अभी एक 8 विकेट का पतन हुआ है। अमित चले, अमित की ये गेंद और इस गेंद को क्या फटे ढंग से बल्लेबाज गेंद को लाइन में भी सही तरीके से आ नहीं पा रहे हैं। अमित चले, अमित की ये गेंद और गेंद को खेला उसको फील्डर तो नहीं है, क्या रोक पाएंगे। संभव तो ये फील्डर है तब तो खैर गेंद रुकेगी जरूर। जी हाँ रुका भी
हालांकि स्क्वायर के क्षेत्र में रास्ता ऊपर है। उसके बावजूद देखिए कि बाई लेग क्षेत्र से कैमरा में तो नहीं बनवा जाकर खुद शानदार तरीके से फील्डिंग किया और यहाँ पे रन लेने का प्रयास जरूर हुआ था, लेकिन रवि सर ले जा उधर जहाँ देखते तुरंत सलाम करते हैं। तोरा मेरा ढील करवाए नहीं तवा घुरे न बोल करे। तो कुल मिला के 12 ओवर की समाप्ति के बाद मैं जल्दी से स्कोर बताता दूं। 98 रन स्कोर है इस वक्त सदारनपुर वैसा टीम का। 8 विकेट के नुकसान पर, अबे हाई जी छोने हाथ दिए जबकि ये पारी का 13वां ओवर इस वक्त चलता हुआ यहाँ पर 99 रन इस 1 रन के साथ। एक बार फिर से गेंदबाज इस गेंद को खेला उस और फील्डर है बॉल पर 1 रन पूरा किया। क्या सीमा रेखा के बाहर जी नहीं, अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 2 रन लेने का मौका। तो इस 2 रनों के साथ 101 रन पूरता हुआ यहाँ पर फोटो काटता हूं ना टीम का स्कोर 13वें ओवर में। और करिए बरोबर वक्त गड़बड़ाए जीते रे। वही नहीं देखा उसका अरे सरस्वती जी इतना छोटा भी नहीं ले लो जी। इसी राइट हैंड ओवर द विकेट, ये गेंद और अच्छी गेंद, कुछ भी समझ नहीं पाए बल्लेबाज इंस्टाग्राम सन्नी। राइट आर्म ओवर द विकेट सन्नी के लिए ये गेंद और स्लो रन गेंद को खेला है उस और फील्डर है, क्या रोक पाएंगे? जी हाँ रोका, और धरो जब तक कर पाते 2 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाज के पास। तो इस 2 रनों के साथ लड़ता हुआ सदानंदपुर वैसा टीम का 103 रन 8 विकेट के नुकसान पर ये गेंद और इस गेंद को खेला है उस और फील्डर है, जरूर का प्रयास होगा। जोरदार अपील हालांकि जरूर किया गया था, लेकिन बल्कि स्क्वायर के पैर ने मना किया, नोट आउट कहा। तो इसका मतलब ये कि बल्लेबाज बिल्कुल सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंच चुके थे। क्लीन आउट है। रिव्यू रिव्यू निकाले लाइन नहीं ले गोलो लाइट एला इसी बीच अब निवाइस बोरिंग चला निवास के लिए आयुष चले। ये गेंद पटकी हुई गेंद को खेला आयुष और फील्डर है, क्या यहाँ पे रन आउट होगा? जी हाँ, आगे का आउट हो ही गए और ओवर की भी हुई समाप्ति। तो कुल मिला के 13 ओवर की समाप्ति के बाद लाइन एला रे सदानंदपुर वैसा टीम का स्कोर है इस वक्त तो चला अंतर 104 रन 9 विकेट के नुकसान पर। तो अब अंतिम जोड़ी सदानंदपुर वैसा टीम की इस वक्त क्रीज पर पहुंची है और सदानंदपुर पारी का भी अंतिम ओवर क्या करेगी को देखना है।
केशवपुर की ओर से कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं? कोई चीज लिए इंस्टाग्राम हमारे ग्रुप मैसेज करी से रिप्लाई ये देखिए भाई चाहिए सत्यभावना कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 का ये फाइनल मुकाबला सदानंदपुर वैसा वर्सेस केशवपुर के बीच चलता हुआ रोचक कांटेदार मुकाबला होने की उम्मीद कहा जा सकता है इस वक्त। और इस बीच और यहाँ पे ये क्या रन आउट देखना होगा जी हाँ रन आउट होगा और होगा यहाँ पे सदानंदपुर वैसा की टीम निश्चित रूप से हॉट साइंस के डायरेक्टर अमित सर को और बहुचर्चित इस इलाके में इंटर आर्ट्स के लिए प्रसिद्ध कर्मभूमि कोचिंग के डायरेक्टर रवि सर का इस कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। फिलहाल दूसरी पारी का खेल कुछ ही समय में प्रारंभ की स्थिति में होगी। जीत के लिए बनाने होंगे 105 रन, जबकि ड्रॉ के लिए 104 रन बनाने होंगे। देर से आए हुए दर्शकों को बता दूं कि पहले केशवपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले छक्का चढ़ाने का फैसला लिया, वहीं पर आमंत्रित किया सोनपुर दर्शकों को बल्लेबाजी करने का ये गेंद और यहाँ पर 9 बॉल अतिरिक्त रनों में इजाफा और अगली जो गेंद होगी वो छुरी हिट वाली गेंद होगी और इसी से खाता खुलता हुआ एक मौका है अमित कुमार चौबे को अपने हाथ खोलने का, अपना गियर चेंज करने का। क्या इस गेंद पर फ्री हिट वाली गेंद पर क्या बड़ा कर पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल यहाँ पर टप्पा खाने के बाद दृष्टि के बाहर जाती हुई कोई रन नहीं, कोई फायदा नहीं उठाने पाए अमित कुमार चौबे। फिलहाल इनके लिए बेहतरीन हमें खिलाड़ियों का इशारा किया है फाइनल की दिशा में और तब तक 1 रनों का इजाफा। इस 1 रनों की बदौलत 2 रन हुआ स्कोर, पहला अतिरिक्त रनों के और दूसरा सिंगल अपने बल्ले से खाता खोलते हुए अमित कुमार चौबे आए हैं कृष्णा 2, इसे लोग प्यार से गेल के नाम से जानते हैं। सामना करेंगे रवि का धीरे धीरे कदमों से अंपायर के पार जाते हुए और टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे आती हुई गेंद पैर से टकराई, कोई रन नहीं। अब तक के अच्छा गेंदबाजी रवि के द्वारा उसके कप्तान अभिनव ने उसे पहली गेंदबाजी का जिम्मा दिया है और फूल टॉप बॉल शायद थोड़ी सी चूक के बल्ले से कहीं दूर जाता हुआ कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। हालांकि खराब गेंद थी और शायद इसे पॉइंट और कवर की दिशा में खेलते तो शायद एक बड़ा स्कोर में तब्दील होता। फिलहाल दर्शकों की संख्या जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे फिर से फुल टॉस बॉल और खेल दिया फाइनल की दिशा के ऊपर से 6 रनों के लिए अंपायर ब्रीथ का हाथ हवा में 6 रनों का इशारा। इससे 6 रनों की बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन और अगर इस तरह से फुल टॉस पर गेंद अगर गेंद को खिलाएंगे तो निश्चित तौर पे ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी। फिलहाल छक्का के बाद बल्लेबाज तैयार, साइड से 11 ने धीरे धीरे कदमों से फिर फुल टॉस और शायद क्या होगा क्या नहीं, इसी बीच 1 रन का इजाफा। स्कोर 9 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। हेलो विजय बल्लेबाजों के लिए एक खुशखबरी आया है, तोहफा आया है। और तो इसमें नंबर सेव है मामा जी। कप के प्रतियोगिता में कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक वो अभी खेल रहा है तो 200 रुपए का नगद पुरस्कार रन से कहाँ लगा है फोन? और हैट्रिक विकेट लेने पर मामी बोला बल्लेबाजों का तोहफा अमित सर के द्वारा 200 रुपए का नगद पुरस्कार है। अरे अरे उसे मत रखा, उल्टा उल्टा सब चीज उल्टा। दर्शकों के लिए भी एक बड़ा तोहफा है। अगर दर्शक कोई भी बाउंड्री लाइन के बाहर अगर कैच पकड़ते हैं तो उन्हें 101 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा रवि सर के द्वारा। और यहाँ पर पटकी हुई गेंद और सीधा खेल दिया है फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
इस प्रकार से अगर गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज नहीं रुकने वाले हैं। यहाँ पर एक शानदार छक्का लगाया है और अगर लगातार छक्का लगाएंगे कोई भी बल्लेबाज तो रवि सर के द्वारा 200 रुपए का नगद पुरस्कार है। और यहाँ पर दर्शकों के लिए भी एक सुनहरा ऑफर, अगर कोई बाउंड्री लाइन के बाहर कैच पकड़ते हैं तो 101 रुपए का नगद पुरस्कार है। फिलहाल यहाँ पर अच्छा, और यहाँ पर 9 बॉलों का इशारा, हालांकि पिच के बाहर गेंद पटकी हुई गई थी और यहाँ आईसीसी का नियम है कि पिच के बाहर अगर गेंद पटकते हैं तो वो 9 बॉल करार कर दिया जाएगा, हालांकि पहले 1.5 बॉल करार कर दिया जाता था। इसी बीच फ्री हिट का मौका और यहाँ पर गेंद हवा में और शायद कोई फायदा नहीं होगा गेंदबाज को, क्योंकि फ्री हिट के बाद जो गेंद होगी वो सिर्फ उस पर रन आउट हो सकते हैं बल्लेबाज। इसी बीच और यहाँ उठा दिया है गेंद हवा में और खिलाड़ी गेंद से कहीं दूर सुरक्षित अपने क्रीज में। इसी बीच 1 रन का इजाफा, 15 रन 18 रन 9-2 सिद्ध हो। अगर मेरी आवाज सुन रहे तो कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें। नौजवान लीजिए, बल्लेबाजों के लिए तोहफा है, गेंदबाजों के लिए तोहफा है। और इतना ही नहीं दर्शक बहुत देर से जो मैच देख रहे हैं ना, इसलिए छक्का का इशारा किया है अंपायर ने। और दर्शक जो भी होंगे बाउंड्री लाइन के बाहर कैच पकड़ेंगे तो उनकी मेहनताना 101 रुपए नगद मिलेगा कम भूमि कोटी के डायरेक्टर अमित सर के द्वारा। और हॉट साइंस के जो डायरेक्टर है अमित सर, जो साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री के माहिर माने जाते हैं कहलगांव में, उनके तरफ से गेंदबाजों को तोहफा है विकेट लेने पर। और फिर से छक्का लगाया है। क्या तीसरी बाजी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है इन बल्लेबाजों के द्वारा, मानो जैसे गेंदबाज पे टूट सा पड़े हैं ये बल्लेबाज। और यहाँ पे गेंद फिर से गई सीमा रेखा के बाहर, लेकर 5 अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर केशवपुर टीम का जा पहुंचा है इस वक्त 35 रन दूसरे ही ओवर में। क्या गेंदबाजी हो रही है सदानंदपुर के गेंदबाजों के द्वारा, समझदार और बल्लेबाज बने हैं। और यहाँ पे चक्का लगाकर 201 रुपए का नगद पुरस्कार पाने वाले ये कृष्णा पहले खिलाड़ी बने हैं इस प्रतियोगिता के। शानदार बल्लेबाजी कहा जाएगा ये बल्लेबाजों के द्वारा। रवि किए गए, अमित के लिए अच्छी गेंद यहाँ पे हो क्या है समझ में नहीं आ रहा है। वैसा के तमाम गेंदबाज के साथ साथ फील्डरों को एक आसान सा कैच उसे ऐसा मुश्किल बना दिया कि कैच होने का कोई संभावना ही नहीं बन पाया। इसी बीच रवि किए गए अमित के लिए अच्छी गेंद से हल्के से ड्राइव कर 1 रन चुराया और सही सोच अमित के द्वारा एक छोर बस संभाले रखे, दूसरे छोर से तो आग उगल ही रहे हैं ये बल्लेबाज। कैमरामैन है बाहर। तो हैट्रिक छक्का लगाने वाले कृष्णा पहले खिलाड़ी बने इस प्रतियोगिता के। नीचे रहती हुई गेंद हालांकि बल्लेबाज कैमरामैन है हम। निराश जरूर थी संभवतः इस गेंद पर। चश्मा लगा के लाइव कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि ब्रास्ट बनता दिख रहा था। कैच मार 200 टका लेवे। इसी बीच रवि चले कृष्णा के लिए, ये गेंद अच्छी गेंद नीचे रहती है गेंद। अंपायर का इशारा क्या आएगा? और सब ठीक, इसका मतलब सही गेंद।
अभी व्हाइट बॉल का इशारा, जी हाँ। इसी बीच रवि चले कृष्णा के लिए, राइटर ओवर द विकेट। ये गेंद और चिकन फिर से चटानी हुई गेंद। कीपर करे छड़वाई को काउंट करवा दी खड़े। हालांकि इस गेंद पे कोई अतिरिक्त रन नहीं मिल पाया, यही बहुत बड़ी बात कहा जा सकता है वैसा टीम के लिए। इसी बीच ये गेंद फिर से फूटा पाता, इस मरतबा नहीं छोड़ेंगे। देखना है कि क्या जी आज और यहाँ पे दर्शकों ने भी कारनामा कर दिया। अरे भाई और ये विजेता छक्का आता है कृष्णा टू के बल्ले से, और 9 सोने पे सुहागा। और माना जैसे जल पे नमक छिड़क दिया हो गेंदबाज के। हैट्रिक है कृष्णा। तो दर्शकों के लिए भी जो खुशखबरी थी, मैं बता दूं कि अभी जो स्क्वायर के तरफ में जो दर्शक हमारे कैच पकड़े हैं, सोनू, उन्हें भी 101 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छी गेंद और बिल्कुल कॉपी बॉक्स स्टाइल में सीधे बैट से लगने भर दिया गेंद को, और कोई नुकसान नहीं कृष्णा। तो इस तरह से स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 56 रन बगैर नुकसान के। तो आप सोच सकते हैं कितनी आतिशी बल्लेबाजी ये दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं, खास करके कृष्णा तो मानो जैसे आग ही उगल रहे हैं। फिर हालांकि गेंदबाज बम चले कृष्णा के लिए गेंद, और इस गेंद को खेला ड्राइव किया है लालमान चेत में, उसे फील्ड है, क्या रोकेंगे? रोकने में इस मर्तबा तो जरूर कामयाब हुए हैं। और इस ओवर में पहली बार आई स्ट्राइक पर अमित कुमार। हम चले राइटर ओवर द विकेट, ये गेंद लेगी सबसे बाहर जाएगी गेंद। व्हाइट बॉल का इशारा आएगा निश्चित रूप से। हाँ बोलिए। सद्भावना अरे वो क्रिकेट खेलने आए समझे, बाद में 2022 का ये फाइनल मुकाबला इस वक्त को मैं समझ के सुपर के बीच चलता हुआ इस वक्त। और यहाँ पे एक रन लेने का प्रयास किया था बल्लेबाज अमित ने, लेकिन नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने इक्के दुक्के रन लेने में दिलचस्पी इनकी शायद दिखाई भी नहीं, और होनी क्यों चाहिए। जिस तरह के ये बल्लेबाज शॉट लगा रहे हैं तो एक आधा रन आउट जगह यहाँ हो जाए तो फिर थोड़ी सी परेशानी में आ सकती है कि सुपर की टीम। ये गेंद हल्के से उसे खाली क्षेत्र में खेलकर 1 रन लेकर आ गए हम इस टाइम पर बल्लेबाज कृष्णा टू। ए कृष्णा, अच्छा से आराम से खेलो, कोई हड़बड़ नहीं है। अकबर चौधरी तू चुप रहा। इसी बीच बम चले कृष्णा टू के लिए राइडर ओवर द विकेट, बार बार कैच कर इस गेंद को फिर से उछाल के खेलने का प्रयास। चूके बल्लेबाज, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। निश्चित रूप से इनका अगर विकेट मिल जाए तो कुछ वापसी का कह सकते हैं कि मौका मिले। क्या छक्का लगाया है, ये बाउंड्री के बाहर भी वही फील्ड है, बल्कि माफ कीजिएगा वही दर्शक प्रयास कर रहे थे कैच लपकने का, हालांकि कामयाब इस मर्तबा नहीं हो पाए।
बम बम चले कृष्णा के लिए ये गेंद और इस बार झकाती हुई गेंद। ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है केशवपुर टीम का 65 रन बगैर नुकसान के। शानदार बल्लेबाजी कहा जा सकता है पैसा नहीं लो तो 70 में हिलाई कृष्णा के द्वारा। और मैं जानकारी दे दूं कि कृष्णा 50 रन अकेले बना चुके हैं। शानदार बल्लेबाजी कृष्णा के द्वारा 50 रन पूरा होते हुए, जो कि नवयुवक खिलाड़ी हैं। ये गेंद को खेलने का प्रयास में चूके वाइड बॉल देने से यहाँ पर नहीं चुकेंगे विनीत। अरे चुपचाप खेल दे ये गेंद और काफी उछाल लेती शॉर्ट लेंथ बॉल। एक बाउंस का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा। इसी बीच राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद इसे गेंद को खेला है खाली क्षेत्र में, 1 रन लिया और 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। तुरंत घूमिस तो मशीन सद्भावना कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 का फाइनल मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। फिलहाल तो इस वक्त जो ये मुकाबला दिख रहा है, चल रहा है। ये गेंद ये बल्लेबाज है यार मशीन। ऐसे में तो बैठ का कितना देखिए मैच जहाँ तक का दी ना क्या शानदार स्ट्रोक खेला है। और फील्डर तो सिर्फ मात्र देखते ही रह गए। गेंद गई थी काफी दूर, लॉन्ग सीमा रेखा के बाहर, कमेंट्री बॉक्स से भी काफी पीछे 6 रनों के लिए। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट कृष्णा के लिए। ये गेंद इस मरतबा स्टंप पे टप्पा पड़ने के बाद लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। शर्मा जो ने कैसे लिए 100 का तरह हम दिलाई कहा का तीरो इसी बीच ये गेंद और इस गेंद को खेलने के प्रयास में चुके थे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। शानदार बल्लेबाजी कहा जा सकता है कृष्णा 2 के द्वारा। इसी बीच ये गेंद और इस मरतबा पॉइंट के क्षेत्र में खेलने का प्रयास जरूर था। बल्लेबाज कृष्णा का संपर्क नहीं हुआ बैट और बल्ले में, अन्यथा 6 रन से तो नहीं रोक पाता कोई भी फील्डर। एक बार फिर से चले गेंदबाज की ये गेंद और इस गेंद को खेला उसको फील्डर है, क्या रोक पाएंगे? इस मरतबा तो रोक लिए जरूर कहा जा सकता है फील्डरों ने। ओवर की समाप्ति। कुल मिला के 5 ओवर की समाप्ति के बाद 75 इशारा दे हाई ओवर खेले कृष्णा हाई ओवर खेले लोग बाद बॉलर नहीं छे। 2020 का फाइनल मुकाबले में जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं वो है के डायरेक्टर अमित सर, साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में कर्मभूमि के रवि सर आए हैं। भागो 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 फॉर्म में
सुमित कुमार मुठिया मारता इसी है। बीच एक बार फिर से तैयार बम्बर आते हुए अपने बॉलिंग मार पे राइट आर्म ओवर द विकेट अमित के लिए ये गेंद और खेला है उस ओर एक फील्डर तो है जरूर रोका है देखना है कि अंपायर का क्या निर्णय आता है। एक रन सिर्फ माफ कीजिएगा 2 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाज के पास। इसी बीच बम चले अमित के लिए ये गेंद आगे को खेला है उस फील्डर तो है जरूर और किसी तरह से रोक भी मछली दिया। हमरा लग कैसे तो 100 का तुरंत दे उठा। एक रन लेने से लेकिन नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाज को। और अब मैच कितने रनों की जरूरत है मैं जानना चाहूंगा हमारे साथी स्कोरर से। और मात्र 27 रनों की जरूरत है आपके सोपूर टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। बम की इस गेंद पर खेला है शॉट शानदार तरीके से। हालांकि रन सिर्फ एक ही मिलेगा और एक ही रन से संतुष्ट होना होगा ये दोनों बल्लेबाज को इस मर्तबा। हाँ दूहे ओवर में 36 और 37 रन दे लेगा। इसी बीच बम चले अमित के लिए राइट आर्म ओवर के लिए गेंद और इस मर्तबा क्या कर पकड़ेंगे दर्शक। छक्का संभावनाएं तो थी दर्शकों के पास पूरी इस बार कैच पकड़ने की लेकिन छक्का मारने से नहीं चुके हैं बल्लेबाज अमित। अब यहां से महज 19 रनों की मात्रा जरूरत है और निश्चित रूप से वैसा टीम को और ये सब हमारे प्लेयर ये हैं। दोनों बल्लेबाज चने चबा दिए और बता दिए कि देखिए किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है बड़े मुकाबले में। कम से कम ये तो अभी तो ये दोनों बल्लेबाज करके दिखाए हैं तो ये तो मानने की बात है अब मानना ही पड़ेगा। फिलहाल ये गेंद अमित के लिए लेग स्टंप से बाहर राइट बॉल का इशारा तो मां जब औपचारिकता ही करे तो और बॉलर को प्रेशर आते हुए क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है हम सभी जानते हैं। वाह बहुत बढ़िया बात। ये बहुत ही बढ़िया शॉट खेलते हुए शानदार छक्का अमित के बल्ले से भी आता हुआ ब्यूटीफुल छक्का। 11 रनों की जरूरत। क्या ये दोनों बल्लेबाज अभिजीत पवेलियन लौटेंगे? क्यों नहीं? जी हाँ लौटेंगे। इरादा बना के आए हैं दोनों ही बल्लेबाज। अभिजीत लौटेंगे पवेलियन और मजे की दरकार। सबसे बड़ी विक्ट्री के लिए तैयार इस वक्त के सोपूर की टीम और गेंद को खेला है उस फील्डर तो है जरूर। क्या यहाँ पे रोकने में कामयाब रही है? हालांकि यहाँ पे नो बॉल भी दिया है फील्ड भी। अरे सोनू मास्टर 3 रनों की जरूरत है। आधा घंटा खेल खत्म 25 मिनट में खेल खत्म। वैसा कि पूरी टीम जिस तरह से परफॉर्मेंस पहले तो बल्लेबाजी सही ढंग से जो होनी चाहिए वो नहीं कर पाई तो लग रहा था कि होम टीम है लोकल टीम है घरेलू टीम है समझता लगाते हुए बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी की और अपनी टीम को जीत का तोहफा दिलाते हुए बल्लेबाज कृष्णा टू
शानदार बल्लेबाजी अभिजीत लौटे हैं पवेलियन। अर्धशतक के साथ साथ हैट्रिक छक्के भी लगाने में कामयाब हुए हैं। दोनों टीमों के तमाम क्या के 10 छक्के लगाए हैं कृष्णा टो ने। बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं कृष्णा टू जो है आज के इस मैच के हीरो, मैच के विजेता, मैन ऑफ द मैच सबले यहाँ पर आएंगे कमेटी बॉक्स कृष्णा टू जी। सबसे पहले तो कृष्णा टू क्या कि अकेले अपने ही दम पर अपनी टीम को उठाकर ही वापस लौटूंगा। पिछले मैच जो आपकी टीम फाइनल में इसी तरह से पूरी तरीके से फाइनल मुकाबले में हारी थी, क्या कुछ कसक आपकी टीम को थी और आपसे शेयर की थी और आपने वो बीड़ा उठाया और वो कसक पूरा किया अपनी टीम के लिए और आपने जो प्रदर्शन आज किया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आगे नहीं चला अगले साल में। बोलो कोई बात नहीं। और रनिंग टीम के कैप्टन मेंबरों के साथ में चाहूंगा कि आप कमेंट्री बॉक्स में पधारे और विनिंग टीम के कैप्टन भी कमेंट्री बॉक्स के समीप पधारेंगे। मैं अपने माइक्रोफोन आगे प्रक्रिया के लिए कृष्णा सर प्लीज संभालेंगे। धन्यवाद। और मैं दोनों टीम के कप्तान महोदय से आग्रह करूंगा क्या कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। केशव टीम के कप्तान अपने साथी खिलाड़ियों को लेकर एक तरफ हो जाएंगे और सड़नपुर बैसठ टीम के कप्तान अभिनव जी आप सब आग्रह है कि साथी खिलाड़ियों को लेकर आप अनुशासन का परिचय देते हुए आप एक तरफ हो जाएंगे। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे हम चाहेंगे कि थोड़ी सी आप जगह दे दें। छोटे छोटे बच्चे हैं और जो भी यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति है जितने भी कमेटी बॉक्स में है आप थोड़ा सा हट जाए और जो भी गणमान्य व्यक्ति लोग हैं उनको जो है आप कुर्सी पर विराजमान करवाएं। और भी जड़ कृष्णा सुने भैया धन्यवाद। हालांकि सद्भावना क्रिकेट कप प्रतियोगिता 2022 का